अरे शैलेंद्री, तुम्हें ये क्या हुआ? जानकर अनजान मत बनिए महारानी जी। अपने भाई के भवन में तो स्वयं आपने ही भेजा था ना मुझे। हाँ, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मुझे भाई के मोह ने विवश कर दिया था और मैं विवशता के उसी क्षण ये भूल गई थी कि स्त्री की मर्यादा किसी भाई के मोह से भी अधिक मूल्यवान होती है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें छूने के अपराध में कीचक को कड़ा दंड दिलवा दूं। आपके दंड देने से मेरे अपमान का घाव नहीं भरेगा महारानी। कीचक ने केवल मेरा अपमान ही नहीं किया है, मेरे शक्तिशाली पतियों का भी अपमान किया है। अब आप उसकी गिनती जीवितों में ना कीजिए महारानी जी, और उसके क्रियाक्रम का प्रबंध आरंभ कर दो, क्योंकि वो कल का सूर्य उदय होता नहीं देखेगा। मैं आपके भाई को श्राप नहीं दे रही हूं, क्योंकि वो तो मेरे श्राप के योग्य भी नहीं। मैं तो आपको कीचक की मृत्यु की सूचना दे रही हूं, और उसका शव देखे बिना ना तो मैं अपने होठों से निकलकर सूख जाने वाले ये लहू पोंछूंगी, और ना ही वस्त्र बदलूंगी, और ना ही स्नान करूंगी। ऐसे कठोर शब्द ना बोलो शैलेंद्री। मैं ये कठोर शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे कठोर शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। क्षमा दया है शैलेंद्री, क्षमा धर्म है, क्षमा तीर्थ है, सत्य है। मेरे भाई को क्षमा कर दो शैलेंद्री। आप ये अपमानित वस्त्र पहनकर, अपने होठों पर ये मेरा लहू लगाकर यदि आदेश दे सकती हैं तो ये आदेश दीजिए। मैं उस शुद्र राक्षस को क्षमा कर दूंगी। क्या आप ये कर सकती हैं महारानी? यदि नहीं तो अपनी आंखों से कहिए कि वो आपके भाई कीचक के शव पर रोने की तैयारी करें। ऐसा नहीं कहते शैलेंद्री, ऐसा मत कहो। मेरी सरे आम जाती हुई पिया अब ना बचे, पिया अब ना बचे। इब इज्जत, इब इज्जत, इब इज्जत थारी बहू की किसी भाव ना बचे। इब इज्जत थारी बहू की किसी भाव ना बचे। हो दीवाना कीचक दाना कुकर्म कर गया आज पापी अन्यायी। सबर न आरा फिकर सतारा चिड़ी पे टूटा बाज घड़ी अशुभ सी आई। ना बाह पकड़ के छोड़ी पापी कीचक ने, मेरी नरम कलाई तोड़ी पापी कीचक ने। सीने में हो गए बोली के पिया घाव ना बचे, पिया अब ना बचे। इब इज्जत, इब इज्जत, इब इज्जत थारी बहू की किसी भाव ना बचे। इब इज्जत थारी बहू की किसी भाव ना बचे। जिसके पांच पति मर्दाने दुखी रहे वो नार से बात शर्म की। पांचों हो बलवान पति
की इसी भाव